हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है और सी एजुकेशन हब में। जैसे कि हम लोग क्लास 12 का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हम लोग एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1। इसमें अब तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं 27। पिछले क्लास में किए थे 26 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, और बोले थे कि इसी टाइप का क्वेश्चन 27 और 29 भी है, तो अपने से ट्राई करने के लिए। अब हम लोग आगे जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, फिर हम लोग इधर 2-3 क्वेश्चन देखकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर किसी प्रकार किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं, तो फिर उसका भी हम लोग एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर है 5 जब x का मान क्या है 2 से छोटा या 2 के बराबर है। x प्लस बी है जब x का मान 2 से लेके 10 के बीच में है, और 21 है जब x का मान 10 से 12 है। और ये बताया गया है कि ये फलन जो है समतत्व है सभी वास्तविक संख्याओं के, मतलब सारे पर परिभाषित है, मतलब किसी भी ऐसा कोई x का मान नहीं जिस पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये संतत्व है, कंटिन्यूअस है सारे वास्तविक संख्या पे। तो हम लोगों को क्या करना है, x बराबर 2, यहाँ पर देख सकते हैं 2 पर फलन का मान चेंज हो रहा है और 10 पर भी फलन का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब ये 2 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, और 10 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसमें दोनों का यूज करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें a और b का मान निकालना है। हम लोग दोनों का प्रयोग करेंगे। एक बार x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस अगर है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब LHL बराबर होगा RHL बराबर होगा फलन वैल्यू। वैसे ही x बराबर 10 पर भी अगर ये कंटिन्यूअस है तो वहां पर LHL बराबर होगा RHL बराबर होगा फलन वैल्यू। यहाँ पर दोनों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो लेते हैं कि x बराबर 2 पे अगर लिखेंगे, क्योंकि ये सारे पर संतत्व है, मतलब x बराबर 2 पर भी ये क्या है, फलन संतत्व है। लिख सकते हैं कि f ऑफ x कंटिन्यूअस है, f ऑफ x कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर, f ऑफ x कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर। इसका मतलब क्या है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर होगा राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f ऑफ x बराबर होगा किसके, फलन वैल्यू किस पर, f ऑफ 2 पे। अब यहाँ पे सबका फलन का मान रखते हैं। 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस का मतलब होता है 2 से थोड़ा छोटा, और 2 से छोटा फलन का 2 से छोटा x का मान, 2 से छोटा का फलन का मान क्या है, 5 है। इस फलन की जगह क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा। ये 2 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 से थोड़ा 12। x का मान 2 से 12 पे फलन का मान क्या है, x प्लस बी है, इसके फलन की जगह पर क्या लिखाएगा, x प्लस बी लिखाएगा। f ऑफ 2 निकालना है, तो f ऑफ 2 मतलब x बराबर 2 पे किसमें x का बराबर साइन है, इसमें बराबर साइन है, मतलब यहाँ पर फलन का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सबका मान यहाँ पर रखेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f ऑफ x का मान यहाँ पर क्या रहेगा, 5, इसलिए 2 से छोटा पर f ऑफ x का मान कितना है, 5 है। यहाँ पर है कि क्या है, 2 से 12 पे, तो 2 से 12 पे f ऑफ x का 2 से 12, x का मान 2 से 12 पर f ऑफ x का मान कितना है, ax प्लस b है। और फलन वैल्यू निकालना है, तो फलन वैल्यू किस पर निकालना है, 2 पे निकालना है। और 2 किसके बराबर है, यहाँ पर x में इसमें बराबर सा नहीं, इसमें बराबर सा नहीं है, मतलब यहाँ पर फलन का मान कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर फलन का मान 5 होगा। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 2 है, यहाँ पर क्या अचर पद है, तो अचर आता है तो यहाँ पर x का कोई मान ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। और यहाँ पे x टेंड टू क्या है, 2 है, मतलब जहाँ x है उसके जगह पर क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। x की जगह 2 रखेंगे, 2a प्लस b बराबर 5। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इससे कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर कोई 2 एक साथ ले लेते हैं, अगर ये दोनों को साथ में लेंगे समीकरण बनेगा x प्लस बी बराबर 5। तो ये आ गया समीकरण। अब जैसा कि हम लोग एक समीकरण आया हुआ है, तो इससे a और b का मान सॉल्व नहीं कर सकते। a और b का मान सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और समीकरण चाहिए, तो यहाँ से एक और समीकरण हम लोग ला सकते हैं, इसलिए कि x बराबर 10 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब सारे बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है। मतलब क्या है, x बराबर 10 पर भी कंटिन्यूअस है, x बराबर 10 पर कंटिन्यूअस है, तो वहां पर LHL लिमिट बराबर होगा RHL लिमिट के बराबर होगा फलन वैल्यू के। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा बिंदु का यूज करने वाले, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर इसीलिए करके लिख लेंगे, चूंकि f ऑफ x कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर 10 पर। तो अगर ये x बराबर 10 पे कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पर भी इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 10 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट
बराबर होगा राइट हैंड लिमिट x टेन टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा फलन वैल्यू किस पर 10 पे। ये तीनों के तीनों क्या होगा बराबर होगा, इसलिए कि एफ ऑफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस x बराबर 10। अब यहाँ पे 10 माइनस है, x 10 किसको कर रहा है 10 माइनस, और 10 माइनस का मतलब क्या है 10 से थोड़ा छोटा। x का मान 10 से छोटा किस में है इस वाला अंतराल में है। इस वाला अंतराल में फलन का मान कितना है x प्लस b है, इसीलिए यहाँ पे जो फलन का मान होगा क्या रखेंगे, यहाँ पर फलन का मान लिखेंगे लिमिट x टेन टू 10। यहाँ पे जो फलन का मान आएगा कौन सा आएगा x प्लस b आएगा बराबर होगा। यहाँ पर 10 प्लस है, 10 प्लस का मतलब है 10 से 12, x का मान 10 से 12 इसमें है, मतलब फलन का मान यहाँ पर क्या है 21 है। तो यहाँ पर फलन की जगह क्या लिखा है लिमिट x टेन टू 10, यहाँ पे कितना है 21 है, यहाँ पे 21 हो गया। ये क्या है फलन वैल्यू है 10 पे, तो बराबर 10 पे कौन है इसमें है कि इसमें है, और जैसे कि यहाँ पे है इसीलिए यहाँ पर फलन का मान कितना हो जाएगा, 10 का मान 21 होगा। यहाँ पे 10 का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ x 10 का 10 को मतलब x की जगह क्या 10 रखेंगे, x की जगह 10 रखेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 10a प्लस b, और यहाँ पे क्या 21 है, यहाँ पर कोई x का मान है नहीं, कोई x है नहीं, तो ये अचर पद है डायरेक्ट इसका लिमिट कितना हो जाएगा 21, ये बराबर किसका है 21 के। तो ये दोनों तो सेम है, इससे कोई फायदा है नहीं, ये दोनों को साथ में जब लेंगे तो क्या समीकरण आएगा 10a प्लस b बराबर 21। तो ये आ गया समीकरण 2। अब मेरे पास समीकरण 1 है समीकरण 2 है और a और b दो चर है। जब दो चर है दो समीकरण है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी विधि से। क्लास 10 में हम लोग पढ़ते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ग गुणन विधि भी पढ़ते हैं। अब जो मान है वो उसका प्रयोग करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दे रही है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं। तो दो में से घटाना है तो a प्लस बी बराबर एक किसी में से घटाना है समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है 2a प्लस b बराबर 5। जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, और 10a में से 2a घटेगा कितना हो जाएगा 1a, और b में से b घटेगा कट जाएगा, 21 में से 5 घटेगा तो 16। अब यहाँ पर 8 क्या है गुना में रह जाएगा तो भाग में 8 से कटेगा 2 बार में, तो a का मान कितना आ जाएगा। अब a का मान जब निकल जाता है तो a का मान किसी भी एक समीकरण रख देता है, समीकरण 1 में ही a का मान रख के b का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे a का मान, समीकरण 1 यहाँ पे है, इसमें जहाँ पे a है उसकी जगह पर क्या लिखना है 2 लिखना है। तो पहले 2 है और फिर a है, a की जगह 2 और फिर प्लस b है तो प्लस b, अब बराबर में 5 है तो बराबर में 5, 2 गुना 2 कितना होगा 4 प्लस b बराबर 5। 4 के b के साथ 4 क्या है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो b बराबर कितना जाएगा 5 माइनस 4, अब 5 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 1। तो a का मान कितना आ गया 2, ये आ गया a का मान 2 और b का मान कितना आ गया 1, तो b का मान हो गया 1। तो ये आ गया हम लोग का आंसर a और b का मान। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या था, इस क्वेश्चन में दिया था कि ये फलन क्या है सभी बिंदुओं पर संतत्य है। सभी बिंदुओं पर संतत्य का मतलब क्या होता है कि परिभाषित है या संतत्य है, सेम बात होता है। तो परिभाषित है इसका मतलब ये है कि ये x बराबर 2 पर भी संतत्य होगा, x बराबर 10 पर भी संतत्य होगा। तो एक बार x बराबर 2 पर संतत्य का यूज करके हम लोग एक समीकरण बनाए। एक बार x बराबर अगर सिर्फ एक ही पर चेंज होता, अगर यहाँ 10 पर चेंज नहीं होता तो सिर्फ हम लोग को ये संबंधी बताकर छोड़ देना पड़ता है, जैसे एक क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि एक और हम लोग समीकरण बना सकते हैं, इसलिए कि x बराबर 10 पर भी क्या है संतत्य है, कंटिन्यूअस है, तो उससे एक और समीकरण हम लोग बना लिए। जैसे ही 2 समीकरण बन गया तो 2 चर है, 2 समीकरण बन गया तो क्या कर सकते हैं a और b का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से a और b का मान निकालने के बाद a का मान आया 2, b का मान आया 1। सो पॉज द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है 32 है। ठीक है, 31 क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो 31 क्वेश्चन एक एग्जाम्पल नंबर बनाए हैं कितना 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या था सेम वैसे ही इसी प्रकार का ये है। इस एग्जाम्पल नंबर 19 में एक एग्जाम्पल हम लोग कराए थे कि साइन x स्क्वायर को सिद्ध करना था कि ये सारे बिंदुओं पर क्या है संतत्य है। इसके लिए एक प्रमेय पढ़े थे, प्रमेय 2,
जो कि संयोजन फलन के बारे में पढ़े थे कि अगर कोई संयोजन फलन है तो उसको अलग अलग फलन के रूप में लिख लेंगे। अगर अलग अलग फलन हो f और g, दो फलन है f और g और दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है, दोनों का दोनों संतत है सारे बिंदुओं पर, उसका संयोजन फलन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसी प्रकार से इसको भी सिद्ध करना है। तो 31 नंबर दिया हुआ है, 31 नंबर में क्या दिया हुआ है फलन, f ऑफ x बराबर cos x स्क्वायर। इसको पहले संयोजन फलन के रूप में ये दिया हुआ है, हम लोग अलग अलग फलन के रूप में पहले लिख लेंगे। अलग अलग फलन के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे यही यहाँ पर सोचना है। तो एक फलन यहाँ पे f ऑफ x दिया हुआ है, एक g ऑफ x लेते हैं। g ऑफ x कुछ इस प्रकार से लेंगे, देखो g ऑफ दो फलन बनाना है, g ऑफ x और h ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x। तो g ऑफ x और h ऑफ x दो फलन बनाना है, ऐसे बनाना है कि जब उसका संयोजन निकाले ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर f ऑफ x को क्या करते हैं, cos x मान लेते हैं और h ऑफ x को x स्क्वायर मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें हम लोग h ऑफ g निकालते हैं, h ऑफ g निकालते हैं, h ऑफ g निकालते हैं तो h ऑफ g ये क्या हो गया, संयोजन फलन हो गया ये दोनों का। अब देखो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, h ऑफ g या g ऑफ x किसी से भी ये फलन आ जाना चाहिए। अगर ये फलन आ जाता है तो ये और ये क्या होता है, ये और ये दोनों फलन कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका मान कैसे लिखते हैं, h ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x का मान कितना है, cos x है। ठीक है, cos x है, लेकिन इससे नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इसका जस्ट उल्टा हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम g ऑफ h लिखते हैं। g ऑफ x को कैसे लिखते हैं, g ऑफ h ऑफ x। तो ये क्वेश्चन बनाते बनाते आइडिया लग जाता है कि हम h ऑफ और g ऑफ x क्या मान है। अब h ऑफ x का मान कितना है, x स्क्वायर है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, g ऑफ x निकालना है। g ऑफ x की जगह यहाँ पर क्या x स्क्वायर है, यहाँ पर x जहाँ पे x है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फलन लिखने के बाद g ऑफ x का मान कितना आ जा रहा है, cos x स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो cos x स्क्वायर के बराबर जब आ जा रहा है, इसका मतलब कि हम लोग पता है कि ये जो g ऑफ h लिखे है और जो h ऑफ x लिखे है दोनों का दोनों क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं cos x भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और ये बहुपद फलन है, बहुपद फलन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसीलिए इसका संयोजन फलन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि cos x और x स्क्वायर कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है x के x बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर, इसलिए संयोजन लिख सकते हैं, संयोजन फलन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इसका कंपोजिट है, संयोजन है। इसलिए cos x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है, cos x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है, x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यू। इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन में करना क्या है, करना यह है कि एक फलन दिया रहेगा उसको दो फलन के रूप में लिख लेना है, और दो फलन ऐसे लिखना है जिसका संयोजन निकालने के बाद ये जो फलन है उस फलन के बराबर आ जाए। या तो g ऑफ h निकाले या h ऑफ g निकाले, किसी भी तरीके से ये यहाँ पर क्या इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो इससे हम लोगों को क्या सुविधा होता है, इससे ये सुविधा होता है कि अगर ये दोनों क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसका संयोजन फलन भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, जो कि पर में हम लोग 2 पढ़े थे। इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है सेम इसी प्रकार है कि f ऑफ x दिया हुआ है मॉड ऑफ cos x, f ऑफ x दिया हुआ है मॉड ऑफ cos x। अब यहाँ मॉड ऑफ का बात हो रहा है तो हम लोग कुछ ट्राई करेंगे इस प्रकार से कि h ऑफ x को पहले g ऑफ x लेते हैं, g ऑफ x को मॉड ऑफ x मान लेते हैं और h ऑफ x को cos x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं निकालने का। पहले g ऑफ h ही देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं इस फलन के। तो g ऑफ x निकालेंगे, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, g ऑफ h ऑफ x
एच ऑफ एक्स का मान कितना है कॉस एक्स, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब हमको निकालना है जी ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पर जी है उसके बाद यहाँ पर एक्स है, इस एक्स की जगह यहाँ पर क्या है कॉस एक्स है, तो यहाँ पर जहाँ एक्स है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, मॉड है तो मॉड लिख दिए, यहाँ पर एक्स की जगह क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो फलन का संयोजन फलन जो निकाल रहे हैं ये इसके बराबर हो जा रहा है। हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो मॉड एक्स फलन होता है वो सारे वास्तविक संख्या पर क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, और कॉस एक्स भी क्या होता है सारे वास्तविक संख्या पे कंटिन्यूअस होता है। तो लिखेंगे चूंकि मॉड एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है x बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर, इसलिए ये जो कंपोजिट फलन आया संयोजन फलन आया है ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए मॉड ऑफ x भी कंटिन्यूअस होगा। कौन सा पढ़ में से, पढ़ में 2 से कंटिन्यूअस है, इसलिए ये भी क्या है कंटिन्यूअस है x बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर, x बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर। इस प्रकार से इस सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी मॉड के साथ cos x रहे या cos x स्क्वायर है, इस पर इसका भी क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भी उसी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि साइन मॉड ऑफ एक्स को समतत्व दिखाना है कि समतत्व है सभी वास्तविक संख्या को। अब इस प्रकार के भी ये क्या है फलन है, इसके लिए फिर से हमको दो फलन मानना होगा, एक जी ऑफ एक्स और एक एच ऑफ एक्स, और उसका संयोजन निकालना होगा। संयोजन निकाल के इतना हम लोग को लाना होगा। इसी प्रकार से हम लोग इसमें मानते हैं, चलिए कि जी ऑफ एक्स बराबर मान लेते हैं कि मॉड एक्स है और एच ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं निकालने का। एच ऑफ जी ही पहले निकालते हैं, इसी को चेक करते आ रहा है कि नहीं। एच ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी का ये देखो, ये लिखने का तरीका पहले से हम बता चुके हैं कि इस प्रकार से इसको लिखते हैं। अब एच ऑफ जी का मान कितना है, एच ऑफ जी का मान है मॉड एक्स, इसके अंदर क्या हो जाएगा मॉड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना किसका मान है, एच ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर क्या है मॉड ऑफ x है, मतलब यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है मॉड ऑफ x लिखा है। तो पहले साइन है तो साइन लिख देंगे, इस x की जगह क्या लिखा है मॉड ऑफ x लिखा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो फलन है इस फलन के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों कंटिन्यूअस होता है तो ये भी फलन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें भी इसी प्रकार से हम लोग बता सकते सॉरी इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी बता सकते हैं कि ये हम लोग पता है कि ये मॉडुलस फलन जो होता है ये भी कंटिन्यूअस होता है, जो साइन एक्स फलन होता है वो भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं चूंकि मॉड एक्स और साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है x बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर। ये अगर होता है इसका संयोजन फलन भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, पर में 2 से तो लिख सकते हैं, इसलिए साइन मॉड ऑफ x भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है किस पर x बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर। इस प्रकार से इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल यही सोचना है कि ये जो फलन दिया है उसको दो फलन के रूप में कैसे लिख देना है। ऐसा फलन लिखना है कि ये दोनों का दोनों अगर कंटिन्यूअस होता है इसका संयोजन फलन भी क्या हो जाता है कंटिन्यूअस हो जाता है, पर में 2 से। अब इसमें हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर है। तो 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है f ऑफ x बराबर मॉड x माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पर कंपोजिट फलन हम लोग संयोजन फलन का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब इसको दो फलन के रूप में नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से दो फलन दिखा सकते हैं कि f ऑफ x और मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। ये दोनों का दोनों क्या होता है अलग अलग, दोनों का दोनों अलग अलग क्या होता है कंटिन्यूअस होता है x बराबर 0 पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि
हम लोग चाहे चुके भी नहीं लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होता है, संतत्व होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस है किस पर, एक्स बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक्स बिलोंग टू कंटिन्यूअस है, एक्स बिलोंग टू सारे वास्तविक संख्या पर। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इसका अंतर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बताया था कि योगफल भी, अगर दो फलन कंटिन्यूअस होता है तो उसका योगफल भी कंटिन्यूअस होता है, उसका अंतर भी कंटिन्यूअस होता है, उसका गुणनफल भी कंटिन्यूअस होता है और उसका भागफल भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दो फलनों का, हम जानते हैं यदि f ऑफ x और g ऑफ x कंटिन्यूअस हो तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी कंटिन्यूअस होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है, इसलिए ये इसका अंतर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर इसका अंतर भी क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 भी कंटिन्यूअस है, एक्स बिलोंग टू सभी वास्तविक संख्या पर। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा गुणधर्म यूज किए कि अगर दो फलन कंटिन्यूअस होता है तो उसका अंतर भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो वैसे ही अगर ये दोनों फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसका अंतर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो हर एक जगह अलग अलग हम लोग गुणधर्म का यूज करें। यहाँ पर हम लोग गुणधर्म का यूज करें कि अगर दो फलन कंटिन्यूअस होता है तो उसका अंतर भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर जो हम लोग गुणधर्म यूज किए, यहाँ पर परिमेय का यूज किया। हम लोग परिमेय क्या पढ़े थे कि अगर दो फलन कंटिन्यूअस होता है उसका संयोजन फलन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज किए कि अगर दो फलन कंटिन्यूअस होता है तो उसका अंतर भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इस प्रकार से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ नया चीज सीखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू।